हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में जानने वाले हैं गूगल शीट के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में, जिसका यूज करके हम लोग डाटा कैसे बनाते हैं और क्या क्या प्रोसेस किया जा सकता है, वह एक एक करके आज के क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो सभी लोग ध्यान देंगे। देखो, मैंने यहाँ पे गूगल शीट ओपन किया है और कल मैंने बेसिक पॉइंट्स आपको बताया था, समझाया था कि कैसे आप लोग एक्सेल के जैसे इसमें भी काम कर सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ ऐसे एडवांस फीचर्स हैं जो एमएस एक्सेल में करने के लिए बहुत ही लंबा प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता था, लेकिन इसमें ऐसी बातें नहीं है। वो आप आसानी तरीके से जो मैं स्टेप बता रहा हूं उससे कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है। तो आप लोग जैसा कि पढ़े हो फिल्टर ऑप्शन, कितने लोग पढ़े फिल्टर? सब लोग पढ़े हैं? चलिए, तो कोई खड़ा हो जाए बता दे। सब लोग पढ़े हैं, कोई खड़ा होके बता दे फिल्टर होता क्या। बताओ। और आप फिल्टर लेके जो यूनिक होता है ना सर, वो अलग कर देगा, अलग दिखा देगा। यूनिक डाटा तो कॉमन है। देखिए, एमएस एक्सेल में आपको बताया गया होगा फिल्टर का यूज क्या है। मतलब फिल्टर का इस्तेमाल हम वहां पे करेंगे जब किसी पार्टिकुलर नेम या किसी पार्टिकुलर कोर्स या एड्रेस के हिसाब से डाटा को छांट करके देखना हो। ठीक है, क्या करना हो? छांट करके देखना हो। इसमें यूनिक रिकॉर्ड नहीं निकालता है। यूनिक रिकॉर्ड का मतलब होता है एक नाम सिंगल। ठीक है, जैसे इतने लोग बैठे हो, उसने बोला यूनिक पर्सन। मतलब यूनिक पर्सन मतलब जैसा क्वालिटी आपके पास है अदर किसी के पास नहीं है, उसे बोलते हैं यूनिक है। या यूनिक मतलब सिंगल बोला जाता है। ठीक है ना, मतलब उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। और यहाँ पे यूनिक की बात नहीं की जाती। ठीक है, मतलब यहाँ पे यूनिक की बात नहीं की जाती है। यहाँ पे आपकी कंडीशन की बात की जाती है कि आपने कंडीशन क्या लगाया, डाटा को किसके हिसाब से छांटना है। तो डाटा को जिसके हिसाब से छांटना होता है वह उसी के हिसाब से डाटा निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे हमने बताया था आपको, या फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने वाले तो एक ऑप्शन दिया फिल्टर का, दिख रहा है, बस क्लिक करिए, फिल्टर अप्लाई हो गया। अब हमको डाटा को छांटना है, मैं कोर्स के हिसाब से छांटना चाहता हूँ। तो जैसे मैं कोर्स पे आया और यहाँ पे देखो डीसीए का भी है, डीएफए का भी है, एडीसीए का भी है। और मुझे कोर्स वाइज डाटा देखना है, बस हमें देखना है क्या, डीसीए का। बस मैं यहाँ पे आऊंगा और ये मेरे को ब्लैंक ऑप्शन दिया है और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल दिया है, क्लियर दिया है। हम यहाँ से क्लियर करते हैं और क्लियर करके हमको देखना किसका है, एडीसी का। और एडीसी का करने के बाद से कर देंगे ओके। तो एडीसी का जिनका जिनका डाटा है वह निकल के आ गया। अब एडीसी एक बार नहीं आया, 3 बार आया। देखो 1 2 3, एक बार मोहन से रिलेटेड है, एक बार रवि से रिलेटेड है, एक बार डिटेल ही दे दिया। मीन्स जब बड़ा सा डाटा होता है, बहुत ज्यादा डाटा बड़ा होता है,
और वहां पे डाटा को छांट करके देखना हो और क्यूमुलेटिव रिजल्ट देखना हो, उसके लिए हमेशा इस्तेमाल करते हैं किसका? फिल्टर ऑप्शन। तो आप लोग पढ़े हो या पढ़े हो भूल गए? ठीक है, एक लड़का बस बताया है और कोई नहीं बताया है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन मेन जो हमारा टॉपिक है वो फिल्टर नहीं है, वो मेन जो हमारा टॉपिक है यहाँ से क्लियर कर देते हैं और पूरा आ जाएगा, वो है हमारा स्लाइसर। पहले तो तुम टाइम से आओ, ये बहुत मारेंगे, समझ नहीं आता तुम लोग को, क्लास में पढ़ाएंगे नहीं, यही क्लास टाइमिंग है 7:25। ना बोलने का मतलब ये तुम लोग फायदा उसका उठा रहे हो। बस 7:15 नहीं आओगे ना क्लास से बाहर कर दो, देख देख कौन पढ़ाता था। देखो यहाँ पे हमने फिल्टर लगाया, लेकिन देखो इस समय फिल्टर का इस्तेमाल लोग ना बहुत ही कम कर रहे हैं। ठीक है, इस फिल्टर में एक ऑप्शन आ चुका है स्लाइसर। क्या आया है? स्लाइसर। अगर उस स्लाइसर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो डाटा को और भी बेटर तरीके से देखा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है रिमूव फिल्टर, यहाँ से क्लिक करके क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ऐड ए स्लाइसर, हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखो चूज ए कॉलम ऑप्शन दिया है, तो स्टूडेंट डाटाबेस का ये कॉलम है। अब यहाँ पे देखो ब्लैंक ब्लैंक हमारा पूरा डाटा आ गया। पहले इसको सेलेक्ट ही कर लेते हैं, तब एक एक करके इस्तेमाल करेंगे, सबसे बेटर रहेगा। इसको डिलीट कर, ऑनलाइन चल रहा है ना, थोड़ा सा हैंग कर रहा है। चलो अब आते हैं और ये डाटा सेलेक्ट करते हैं, डाटा पे आते हैं, स्लाइसर पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद से देखो स्लाइसर ऑप्शन करता क्या, यह समझने की कोशिश करना। मतलब इसके सहारे डाटा को और भी अच्छे से कस्टमाइज करके देखा जा सकता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे देखो बताया जा रहा है सेलेक्ट कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सा कॉलम सिलेक्टेड है? फर्स्ट वाला। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे क्लिक करने के बाद से यही पे ऑप्शन दिया है कि सेट करेंट फिल्टर द डिफॉल्ट। ऑप्शन है लर्न मोड, इसमें आ जाना चाहिए, सारा डाटा शो हो जाना चाहिए इसमें। वही तो ऐड कर रहे हैं, इसमें ऑप्शन दिया है इसमें, लेकिन ऐड स्लाइसर ठीक तो है। हाँ बताओ, तुम ही बता दो। यहाँ पे जैसे एमएस एक्सेल में जो हम लोग ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बनाते थे, तो ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बनाने के बहुत ही लंबे प्रोसेस थे। बोलो, एमएस एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए आप लोग ना, उसमें टाइम ज्यादा लगता था। उसके लिए आपको जाना पड़ता था डाटा टैब में, डाटा वैलिडेशन में, और लिस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करके डाटा, ठीक है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते थे। लेकिन अगर आप चाहते हो गूगल शीट में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना, तो बहुत ही इजीली तरीके से और इसके सिंपल तरीके दिए गए हैं, आप बना सकते हो। अब देखो बनाने का क्या प्रोसेस है, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना समझना। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो डाटा टाइप में जब आएंगे, चेंज रहा था, ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रहा है यहाँ पे, इंसर्ट टाइप में देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स खुल जाएगा और इस पे हमको क्या करना होगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में
यहाँ पे मेन हेडिंग दिया है ड्रॉप डाउन लिस्ट, और यहाँ पे ऑप्शन दिया 1, उसके बाद से दिया ऑप्शन 2। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद से ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या क्या बनाना है, हमें अपने कोर्स का डिटेल देना है। तो हम ले लेंगे क्या, DCA, इसमें सिंपल तरीके से बना लेंगे, क्लिक DFA, ठीक है। और लेना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ठीक है। उसके बाद से CCC, नेक्स्ट ऑफिस मैनेजमेंट, नेक्स्ट ADFA। अब बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में जानते हैं, होता क्या है, पढ़े हो ना MS एक्सेल में, बताइए। ड्रॉप डाउन लिस्ट हाँ, चलिए ध्यान दीजिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट एक ऐसा लिस्ट होता है जिसे किसी कोर्स का, ठीक है, या किसी संस्था के बारे में या अदर कोई इंफॉर्मेशन अगर आप क्विकली किसी को दिखाना चाहते हो कि मेरे पास यह सर्विस है और इसमें से जो करना चाहते हो कर सकते हो, उसके लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया जाता है। जैसे मान लो हमारे कोर्सेस एक था, एक है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का कोई मतलब नहीं है, फिर मेरे यहाँ कोर्सेस 3-4 तो है, तो वहां पे कोर्स पे एक ऐसा ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दूं कि जैसे वो क्लिक करे उसको पता चले कि ये कोर्सेस यहाँ पे है, और उसमें से जो वो कोर्स करना चाहता है उस पर क्लिक करके चूज कर सकता है, ठीक है। मतलब बनाने के दो फायदे, पहला फायदा वो लिस्ट आपको बार बार दिखाना नहीं पड़ता है, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट से वो चेक कर लेते हैं कि वहां पे कौन कौन सा सर्विस मिलने वाला है। दूसरा फायदा कि बार बार आपको बनाना नहीं पड़ेगा, और प्लस बनाने के साथ साथ बार बार ऐड नहीं करना पड़ेगा, और कोई दूसरा कोई पूछेगा भी नहीं सर आपके यहाँ कौन कौन सा कोर्स चल रहा है, ठीक है। जैसे क्लिक करेगा तुरंत पता चल जाएगा यहाँ पे कोर्सेज की सर्विस दी जाती है। तो इसके लिए बस आप क्या करोगे, देखो मैंने 4 दे दिया, DCA, DFA, CCC, ऑफिस मैनेजमेंट और ये DFA, 5 दे दिया, और यहाँ पे कर देंगे डन। अब देखो यहाँ मैंने डन कर दिया, अब यहाँ पे आने के बाद से देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया है, दिख रहा है ना। अब देखो जैसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो सब में आ गया, और मान लो मेरा मेन हेडिंग क्या है, कोर्स, कोर्स है। अब जो लोग आएंगे क्या करेंगे, यहाँ से कोर्स चूज करना उनको, इन्होंने आया, नाम है इनका रामू, और इनको कोर्स कौन सा करना है बस क्लिक कर देंगे। अब इसमें से कौन सा कोर्स करना है देख लेंगे, DCA भी है यहाँ पे, DFA भी है, CCC भी है, ऑफिस मैनेजमेंट भी है, ADFA भी है। मान लो ये DFA करना चाहते हैं बस क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर से आ जाएंगे दूसरा रितेश, और फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे कोर्स, कौन कौन सा कोर्स उपलब्ध है बस यहाँ पे क्लिक करेंगे, या CCC पढ़ना चाहते हैं तो CCC भी क्लिक कर देंगे। फिर से आगे अगला है मोहन, और उसके बाद से यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कौन सा कोर्स करना चाहते थे, DCA करना चाहते हैं। बात समझ रही है क्या मैं बता रहा हूँ, मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट इसीलिए बनाते हैं कि हम आसानी तरीके से क्विकली किसी भी लिस्ट को शो करके दिखा सके, और आगे चल के हमको बार बार बताना ना पड़े, दिखाना ना पड़े, इस्तेमाल ना करना पड़े, ठीक है। तो यह तरीके आप बना के देख सकते हो। अगर मान लो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया उसको हटाना है तो, या कुछ एडिट करना है तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया एडिट, सब वही ऑप्शन आ गए। अब तुम्हारी मर्जी, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से डिलीट 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 करके, ठीक है आपको, या एक बार में पूरा रूल खत्म करना चाहते हो, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है रिमूव रूल, देखो नॉर्मल आ गया। अब इसमें कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट है क्या, देखो इसमें है कि नहीं है इसमें रूल हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसे सबका रूल हमको खत्म करना है तो यहाँ पे आएंगे, और आने बाद फिर से देखो एडिट का ऑप्शन दिया है, या यहाँ पे सेलेक्ट कर लो पूरा, और एक ऑप्शन दिया रिमूव ऑल, गायब हो गया।
लेकिन यही देख लो MS एक्सेल में करने में कितना टाइम लगता। ऐसे लोग बनाते हैं, सबसे पहले लिखेंगे DCA, DFA, CCC, ADFA। अब इतना लिखने के बाद से अब देखो क्या करना होगा। अब मान लो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है तो लिखेंगे लोग क्या, कोर्स, और यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से अब क्या करना होगा, डाटा टाइप पे जाना होगा, डाटा वैलिडेशन पे जाना होगा, लिस्ट पे आना होगा, सोर्स पे आना होगा, फिर से सोर्स सेलेक्ट करना होगा और तब ओके करना होगा। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। अब यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। अब जहां पे जो सेलेक्ट करना है वो सिलेक्शन कर लेंगे। लेकिन दिक्कत क्या होती है, अगर यहाँ से वो डाटा डिलीट कर दे तो उसमें भी गायब हो जाता है, कुछ खाली खाली दिखता है। लेकिन उसमें ऐसी बातें नहीं है, आप वहीं पे बना दिए और वहीं से इस्तेमाल कर लिए और कहीं डाटा दूसरे जगह लिखने की जरूरत भी नहीं है। मतलब क्विकली ऑटोमेटिक बन जाता है, लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, 2 बार बनाने की जरूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं मान लो एक बार बना के कहीं छुपा के रखा था, कोई दूसरा डिलीट कर दिया तो सब यहाँ पे डाटा डिलीट हो जाता है। मतलब वहां पे जब तक रूल क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो डिलीट होने वाला नहीं है। यह फायदा है, आप आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे क्या, समझ में आ रही बातें नहीं जी। तो यह थोड़ा सा यह एडवांस था, किससे, हमारे MS एक्सेल से। ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। या तो आप लोग पहले से पढ़े हो। चलो, फ्रीज ऑप्शन दिया है, कोई बताएगा फ्रीज का क्या यूज है, बताइए क्या मतलब, खड़े हो जाओ। बताइए, कोई लड़का बताए इसमें, जितने यहाँ पे पढ़े सब गधे हैं। ठीक है, सब पढ़ा लिखा सब बेकार है, चाहे जो भी एक्सेल पढ़ाया हो। कौन, क्या कर रहे हो, हाँ खड़े हो जाओ, पहले खड़े हो जाओ, कम बोला करो। ठीक है, मैं समझ नहीं हो तुम पढ़ाए हो, और किस बात में बोला हूँ और क्या जवाब दिए हो, बदतमीज। संस्कार नहीं सीखे हो क्या, किस सिखाए लोग, ये तुमको कोई तुम्हारा गार्जियन तुमको बोले तो कहेगा नहीं आपके पापा ये ऐसे किए हैं, बदतमीज। शांत रहो, बोलो मत बीच में। हम इससे बातें कर रहे हैं, तुमसे बातें कर रहे हैं क्या जी, क्यों बात, तुमसे बोल रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, उससे भी बात कर रहे हैं ना, बैठो बोले। नहीं बताया तो मैं बोला हूँ तो तुम कंपेरिजन दूसरे से करने लगे तुम। ठीक है, बहुत मारेंगे बदतमीज। ठीक है, पढ़ने का मजाक करने आया यहाँ, बैठो। आवाज नहीं आना चाहिए, टाइम से कल आना, तो देखो कल कैसे वापस कर रहे थे। जवाब देना नहीं, कंपेरिजन करना। चलिए ध्यान दीजिए, देखो आप लोग को यह ऑप्शन पढ़ाया गया होगा फ्री, जो भी टीचर पढ़ाया होगा सभी लोग पढ़ाया है। ठीक है, फ्रीज ऑप्शन ड्यू टाइम में होता है। ठीक है, और बहुत ही यूजफुल होता है। ड्यू टाइम में वही एक ऑप्शन दिया है जो बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, जब हम लोग खूब बड़ा सा डाटा बना लेते हैं और वहां पे डाटा को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे जब करते हैं तो दिक्कत क्या होती है, जैसे मान लो इसमें तो 10 15 20 हमारे डाटा है। ठीक है, तो ये डाटा हमारा दिखाई दे रहा है,
लेकिन अगर ये डाटा ज्यादा 50 60 100 हो जाए तो जैसे हम लोग ऊपर नीचे हेडिंग मतलब डाटा को करेंगे तो मेन जो हमारा हेडिंग होता है वो छूट जाता है। और आगे चल के अगर फ्यूचर में कोई कहता है कि थोड़ा सा दिखा दीजिए कि यह किससे संबंधित वैल्यू है या वैल्यू है या वैल्यू किससे संबंधित है, तो जब हेडिंग छुप जाता है तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, वेरीफाई नहीं कर पाते हैं कि ये डाटा रियल में फीस से रिलेटेड है या पेड अमाउंट से रिलेटेड है या ड्यू अमाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, जो हेडिंग दिखता है तो पता चलता है कि कौन सा डाटा वो किससे रिलेटेड है। तो जब बड़ा सा डाटा होता है और डाटा को ऊपर नीचे करते हैं या लेफ्ट राइट करते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम लोग फ्रीज ऑप्शन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फ्रीज ऑप्शन से फायदा यही होता है कि वो हेडिंग लॉक हो जाता है और कितना ऊपर नीचे करोगे कोई मतलब नहीं होता है, वो हमारा हेडिंग सो ही होता है चाहे डाटा भले ही ऊपर नीचे हो जाए या लेफ्ट राइट हो जाए। ऐसे कंडीशन में फ्रीज ऑप्शन का ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक यह था या तो फर्स्ट कॉलम होता था या तो फर्स्ट रो होता था। ठीक है, और उस हेडिंग को या तो फर्स्ट रो में बनाना पड़ता था या तो फर्स्ट कॉलम में बनाना पड़ता था। एक सब प्रोसेस रहते थे। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सुविधा अलग दिया है। क्या दिया है ध्यान से सुनना समझना। यहाँ पे जब आएंगे और आने के बाद से देखो यहाँ पे भी वो ऑप्शन दिए गए। यहाँ से आप आइए और आने के बाद से देखो यहाँ पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद से देखो यहाँ पे फ्रीज का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आके यहाँ से लॉक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको लॉक कर दिया। अब लॉक करने से फायदा क्या होगा, अगर डाटा हमारा ज्यादा हुआ है ज्यादा है, अगर मैं यहाँ से आ रहा हूं देखो ये वहीं पर रुका हुआ है, देखो लेफ्ट साइड वाला डाटा, और ये डाटा देखो चला जा रहा है। देखिए मतलब यह डाटा किससे रिलेटेड है, तो देखो ये नाम नहीं छुप रहा मेरे हेडिंग यह वाला, लेकिन यह वाला सब छुपता जा रहा छुपता जा रहा छुपता जा रहा है। चाहे लेफ्ट में कितना हो लेके जाए, लेकिन मुझे ये चेक करना है कि यह रोहन से रिलेटेड है तो पता कर सकते हैं। अगर इसको और छोटा करना चाहते हो तो देखो इसमें अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। बस हम कोर्स नाम दिखाना चाहते हैं कि ये डाटा जो देख रहे हैं किससे रिलेटेड है, ये रोहन से रिलेटेड है, सोहन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ऐसे किया जा सकता है। ठीक है आपको, तो ये फ्रीज अपने हिसाब से इसमें कर लेते हैं, लेकिन उसमें नहीं कर पाएंगे एमएस एक्सेल में, यह ड्रॉबैक है। चलो अगर हेडिंग की बात करें तो यहाँ पे आएंगे और हेडिंग में देखो जहां चाहता हूं वहां तक मैं यहाँ पे रोक सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ तक रोक दू, यहाँ तक इसको फ्रीज कर दिया। अब देखो मैं ऊपर नीचे जाऊंगा तो मेरे हेडिंग देखो छुपेगा नहीं हमारा, कितना हो नीचे चल जाए। चलो कुछ और डाटा बना लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू कुछ लिख देते हैं, यहाँ वैल्यू लिख देते हैं और नीचे आते हैं। देखो मतलब वो डाटा छुपता जा रहा है, लेकिन जो मेन हेडिंग हमारा वो छुपा यहाँ पे हाइड नहीं हो रहा है, सो ही दिखा रहा है। मीन्स इसका इस्तेमाल हम इसीलिए करेंगे कि डाटा को हम लोग अप डाउन करें या लेफ्ट राइट करें तो हमारा हेडिंग छुपे न, सो हो दिखाई दे, जिससे हम लोग वेरीफाई कर सके, चेक कर सके कि वह डाटा किससे संबंधित है। हाँ 2 4 10 डाटा रहेगा तो काम नहीं करेगा, मतलब करेगा लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। जब 50 100 200 ऐसे ज्यादा डाटा बनाए हो, ऊपर नीचे जा रहे हो तो वहां पे बहुत यूजफुल है। या हेडिंग हमारा 10 15 20 है और लेफ्ट राइट जा रहे हो तो वहां पे बहुत यूजफुल है। लेकिन डाटा कम ही है और सब स्क्रीन में शो हो रहा है, तो चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ कोई मतलब नहीं है, वहां पे फ्रीज ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ और देखो अगर मैं यहीं पे आ जाता हूँ और एमएस एक्सेल में आता हूँ, देखो अगर यहाँ पे फ्रीज करूँ ना तो नहीं होगा। देखो व्यू टाइम में आएंगे तो कहेगा फ्रीज पे, लेकिन यहाँ पे कह रहा फर्स्ट रो, तो देखो यहाँ पे कुछ है ये नहीं, छुपेगा ही नहीं। और यहाँ पे कर दूंगा फर्स्ट कॉलम, ये पहला कॉलम सीरियल नंबर पर छुप जाएगा और सब हमारा देखो ऐसे होने लगेगा। कितना वो आगे बढ़ेंगे तो बस सीरियल नंबर दिखाई देगा। ये ड्रॉबैक है इसका एक्सेल का। लेकिन यहीं पर देखो इसमें हम अपने हिसाब से कम कर ले रहे हैं, चाहेंगे तो इसको कम कर सकते हैं और चाहेंगे तो ज्यादा कर सकते हैं, या हमारे हिसाब से फ्रीज होगा जैसे चाहेंगे वैसे। और नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, जहां पे था वहीं पे लाके छोड़ देंगे, इसको वहीं पे लाके छोड़ देंगे। ठीक है बाबू,
तो ऐसे हम लोग आसानी तरीके से ब्रिज ऑप्शन का इस्तेमाल करके देख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। क्या जी, ऑप्शन भी दिया है। क्या दिया? फर्स्ट रो, 2 रो, अप टू 8 रो, तो कोई मतलब नहीं है कि दो संख्या के हिसाब से देंगे और वहां पर अपने हिसाब से ले लेंगे। तो बार बार कौन गिनेगा यहाँ पे, वही सब लोग कर लेंगे, सबसे अच्छा रहेगा। हो जाएगा बाबू। तो ये करके देखिएगा। तो हमने आज ज्यादा ऑप्शन नहीं पाया।